नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती की। तो दोस्तों नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो नवोदय विद्यालय समिति यानी कि केंद्र के जो नवोदय विद्यालय हैं उनके लिए ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन है, ये जारी कर दिया गया है। और रिक्रूटमेंट है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। इस मेनली हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, इसमें जो है स्टाफ नर्स भर्ती की नई भर्ती है और इसमें काफ़ी सारे पद हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें पोस्ट का नाम क्या क्या है वो यहाँ पर देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल की है, स्टेनोग्राफर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। जेएनवी के लिए हम बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स की भर्ती है, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैथ्स हेल्पर की। ये तमाम पोस्टें हैं जिनका नाम दिया गया है, पद का नाम ये दिया गया है। अब इसमें दोस्तों देखिए असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है टोटल आप लोग देख सकते हैं 5 पोस्ट हैं, ठीक है। 3 यूआर के लिए, एक ओबीसी एनसीएल, एक एसटी की, और एक ये यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिल रही है। इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की 2 पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेनली इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा। 35 पोस्ट यहाँ पर देखिए यूआर के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट हैं, ओबीसी एनसीएल की 22 पोस्ट हैं, एससी की 12 पोस्ट हैं, एसटी की 6 पोस्ट हैं, टोटल 82 पोस्ट हैं। और उनमें से देखिए यहाँ पर ओएच के लिए 2 और वीएच के लिए विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 1, अदर्स के लिए 1, इस तरीके से टोटल 82 पोस्ट हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 10 पोस्ट हैं, ऑडिट असिस्टेंट की यहाँ पर 11 पोस्ट हैं। पहले आप लोग पोस्ट देख लीजिए इनकी, ठीक है। यहाँ पर 22 पोस्ट देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 पोस्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कैटरिंग असिस्टेंट की यहाँ पर 87 पोस्ट हैं, 87 पोस्ट हैं। इसी तरीके से 8 पोस्ट आपको यहाँ पर मिल रही हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इसी तरीके से 622 दोस्तों पोस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं। 622 टोटल वैकेंसी हैं। एक्स-सर्विसमैन का भी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है, 62 वैकेंसी। इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 273 वैकेंसी हैं। लैब अटेंडेंट की हैं दोस्तों 142 भर्ती। और इसी के साथ मैथ्स हेल्पर का 629 पोस्ट हैं। अब इनकी दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ की 23 पोस्ट हैं। आप देखिए दोस्तों काफ़ी सारी पोस्टें हैं। अब इनका क्वालिफ़िकेशन आप लोग सुन लीजिए, क्वालिफ़िकेशन किस तरीके से है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ साइंस कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया पर्सन्स होल्डिंग एनागोलस पोस्ट और पोस्ट इन प्रिंसिपल लेवल, तो ये यहाँ पर है। और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी एक ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होल्डिंग 8 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और इसमें भी पूछा गया कि पजेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर इन रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पूछा गया। अब देखिए स्टाफ नर्स का मैं बता दूं आप लोगों को, पे लेवल 7 का है, 44,900 से 1,42,400 वेतनमान रहेगा। अधिकतम आयु सीमा इसमें 35 वर्ष तक है। 12वीं पास प्लस ग्रेड ए 3 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बीएससी नर्सिंग है तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रजिस्ट्रेशन आईएनसी का हो फिर या स्टेट का हो चल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन हॉस्पिटल और क्लिनिक में, प्रैक्टिकली यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और डिजायरेबल जो चीज़ है वो हिंदी और क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए डिग्री चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरीके से ऑडिट वाले में भी है, 3 में एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो आपके मतलब की जो पोस्ट हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जूनियर इंजीनियर का देखिए यहाँ पर जो है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और 35 साल तक की एज होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर का देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर की 18 से लेकर 27 वर्ष तक एज होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की, ठीक है। वेतनमान 25,500 से 81,100 तक। 12वीं पास की वैकेंसी है। शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है। और
यहाँ पे दिया गया शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, हिंदी में, और अंग्रेजी में ये चाहिए 40 और 80, और यहाँ पर हिंदी में चाहिए 30 और 60, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डिग्री चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों 10th पास और 3 इयर्स डिप्लोमा भी चाहिए। इन कैटरिंग का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया 3 साल का। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देखिए यहाँ पर पे लेवल 2 19,900 से 63,200, 18 से लेकर 27 वर्ष तक की एज, और सीनियर सेकेंडरी पास आउट होने चाहिए। इसमें आप लोगों से टाइपिंग स्पीड मांगी गई है मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में 30 और 25 शब्द आपको 1 मिनट में टाइप करने होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया है एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखा गया है, लेकिन आप में भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 18 से लेकर 27 वर्ष तक की एज, 19,900 से 63,200 इसमें वेतनमान रहने वाला है, ठीक है। आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 30 और 25 वर्ष आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। 12वीं पास की है वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 10th पास की वैकेंसी, 18 से लेकर 40 वर्ष तक की एज, 19,900 से 63,200 वेतनमान रहेगा। 10वीं पास की है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, 10वीं पास की है, ITI सर्टिफिकेट हो, कौन कौन सी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन में हो, वायरमैन में हो या प्लम्बिंग में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से लैब अटेंडेंट की हम बात करें तो देखिए लैब अटेंडेंट 18,000 से 56,900 वेतन, 18 से लेकर 30 वर्ष तक की एज रहेगी, 10th पास, ठीक है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स में, ठीक है, या 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से हो तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए डिप्लोमा चाहिए, 12वीं पास के लिए डिप्लोमा यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है, बताया नहीं गया ऐसा। मैथ्स हेल्पर की हम बात करें तो दोस्तों इसमें देखिए 10वीं पास और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैजुअल वर्किंग इन JNVS मैथ्स, ठीक है, ये 10 साल का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें ये एक्सपीरियंस का लफड़ा है। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ देखिए यहाँ पर आप लोग देखें 18,000 से 56,900, 18 से लेकर 30 वर्ष, इसमें 10th पास किया, इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10th पास। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हैं, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है, और भी यहाँ पर दिए गए हैं उनको भी देखिए। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी कि जो PH कैंडिडेट है उनको 15, 13 और 10 साल का एज में छूट दी जा रही है ऊपरी आयु सीमा में। दोस्तों ये यहाँ पर हो गई आपकी बात, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन तो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगी इसमें, और उसके लिए CBT जो है 93 शहरों में इसकी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। नेम ऑफ सिटीज़ आप लोग देख सकते हैं। द सेंटर फॉर द CBT फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी दिल्ली NCR ओनली, यानी कि जो इस तरीके की जो पोस्ट हैं असिस्टेंट कमिश्नर की और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की, इनके दिल्ली NCR में होंगे। बाकी जो पोस्टें हैं इनके ये सेंटर रहेंगे, आपके आसपास का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। 93 सेंटर्स इसमें दिए गए, 93 सेंटर्स दिए गए हैं। अगर मेनली हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 4-5 सेंटर हैं, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, उदयपुर है, ठीक है। 6 सेंटर्स राजस्थान में भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, और ये इसके नीचे इसका सिलेबस दिया गया है, जो भी पोस्ट है उसका सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेनली आपको बता देता हूँ। स्टाफ नर्स का देखिए, फीमेल इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज कम्पिटेंसी, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी 10-20 अंकों के होंगे, ये 10-10 के होंगे, ठीक है। तो ये 20 अंकों की हिंदी अंग्रेजी आएगी। सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा आपका 70 अंकों को, यानी कि आपने नर्सिंग में क्या पढ़ा है वो। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसी तरीके से तमाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके जो फॉर्म हैं वो दोस्तों आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का
सारी की सारी जो पोस्ट उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म इसमें भरना होगा किस वेबसाइट से, www.navodayvidyalaya.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट से। अब इसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी है दोस्तों। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की 1500 रुपये है। स्टाफ नर्स जो फीमेल है इसकी 1200 रुपये है। इसके अलावा ये जो काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं इनकी 1000 रुपये है, जिसमें है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JNV कैडर और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इनकी 1000 रुपये है। 750 रुपये होगी लैब अटेंडेंट की, मैथ्स हेल्पर की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है। ये यहाँ पर इनकी फ़ीस रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन इसके फ़िलहाल चालू हैं 12 जनवरी से 10 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। फ़ीस डिपॉजिट की भी यहाँ पर आप लोग 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक करा सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ CBT 9/3/2022 टू 11/3/2022, यानी 9 मार्च से लेके और 11 मार्च तक के बीच 4 दिन का जो टाइमिंग है, 3 दिन का, इसमें आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। गलत करेंगे तो आपका 1/4 नेगेटिव यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 1900 के आसपास, ये 1915 वैकेंसी हैं टोटल, ठीक है, जिसमें 10वीं पास भी भर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा जिनके पास है, नर्सिंग वगैरह जिन्होंने कर रखी है, फीमेल जो मेनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर ये दिया गया PDF फाइल, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और डेट लोग ध्यान रखिए, 10 फरवरी लास्ट डेट है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। फ़ीस थोड़ा महंगा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, नौकरी के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जो चाहें जो। बाकी दोस्तों बने रहें हमारे साथ। टेलीग्राम पर ये PDF फाइल मिल जाएगी, आप लोगों को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।